अच्छा एक्चुअली लैपटॉप सही से चार्ज हुआ नहीं तो इस चक्कर में वो हो गया है शट डाउन। ठीक है, 2 पार्ट में रिकॉर्डिंग होगा। ओके सो इसमें वीडियो तो ऑफ ही कर देता हूँ। ओके सो तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें बीटा हमें दे रखा है m और 2 में। ठीक है, सो बीटा जो है m और 2 में है ना, 24 था ना। हाँ तो m और 2 में लिख लो पीडीएफ। क्या होगा? ओके सो पीडीएफ बताओ क्या होगा भाई, इसमें क्या करूं? हाँ तो पीडीएफ बताओ इसका क्या होगा, यहाँ क्या लिखूं मैं? तो इजी है ना, जस्ट पुट 1 अपॉन बीटा m कॉमा 2 x की पावर कितना m minus m 1 minus 1 और 1 माइनस x की पावर 1 2 minus 1 सो ये 0 से 1 हो गया आपका। अब मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपसे दे रखा है इन्होंने प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तुम लोग को दिखा रहा है ना रिकॉर्डिंग ऑन चल रहा है ना? yes sir हाँ क्योंकि आधा रिकॉर्ड उधर हुआ आधा इधर होगा तो ओके सो यहाँ पे क्या है कि लेस देन इक्वल टू हाफ इज हाफ। ओके सो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू हाफ इज हाफ। तो इसका सीडीएफ अगर पता है डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू हाफ इज हाफ, है ना। ये क्या है सीडीएफ और एट हाफ, अगर किसी को सीडीएफ याद है डायरेक्टली यूज कर लेगा, नहीं तो फिर आप करो इंटीग्रेशन वो चीज है, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन करोगे आप 0 से हाफ 1 बाई बीटा m कॉमा 2 x की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x dx इज हाफ। क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? यदि सर इसका मीडियन पता हो तो ऐसे कर सकते हैं। मीडियन पता हो, हाँ तो मीडियन क्या होता है बीटा में? अच्छा मीडियन हाफ ही हो गया ना। ओके और क्या ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है? चेक करो। सो क्योंकि मीडियन पता है तुम्हें क्या है? नहीं सर मैं पूछ रहा था कि वैसे सब मतलब हो सकता है। हाँ हो सकता है, अगर मीडियन लेस देन इक्वल टू हाफ इज हाफ, मीडियम इज हाफ इन दिस क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी हाफ आ गया ना, तो मीडियन इसका हाफ है, ये हाफ मीडियन है। तो मीडियन का अगर फॉर्मूला पता है तो उससे हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या दिक्कत है अब इसमें? क्या प्रॉब्लम है? 1 अपॉन बीटा m कॉमा 2 बाहर कर लो, 0 से हाफ x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर m dx इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से क्या आ रहा है? सो इतना कैलकुलेशन मुश्किल है क्या? सो 1 अपॉन बीटा m कॉमा 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power m upon m minus x to the power m plus 1 upon m plus 1 हाँ 0 से हाफ to इज इक्वल half. टू हाफ। ओके सो अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो 1 अपॉन बीटा m कॉमा 2 और यहाँ से आ गया कितना, हाफ की पावर m इंटू 1 बाई m माइनस हाफ की पावर m प्लस 1 इंटू 1 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। सो अभी अगर पूरा कॉमन ले लो तुम तो क्या हो जाएगा? सो बीटा को खोल सकते हो तुम, गामा के टर्म में लिख सकते हो और चाहो तो अभी देख लो, रहे तो कोई बात नहीं, अभी एंड देखते हैं कैसा होता है, फिर ऑप्शन कैसा है। सो हाफ की पावर m यू कैन टेक आउट ऑल्सो, सो 1 बाई m माइनस 1 बाई 2 टाइम m प्लस 1 है ना, एंड दिस इज हाफ। और सिंप्लीफाई करना है, सो 1 अपॉन बीटा m कॉमा 2 और हाफ की पावर m, ये कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं। सो 2m प्लस 2 माइनस m अपॉन 2 टाइम m प्लस 1। सो देखते हैं शायद इन वैल्यू क्या आंसर्स किस टर्म में है। सो So 2 पूछा क्या? times m plus 1 into m. अच्छा यहाँ से पहले m निकालना पड़ेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है इसका? सो Alpha व्हाट इज beta वेरिएंस? square. अच्छा अल्फा बीटा स्क्वायर, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, चेक कर लो।
तो हमें तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर m की वैल्यू निकालना जरूरी है। सर इसमें हम लोग को बीटा का मीडियन यूज करके ही निकालना पड़ेगा। तो मीडियन आप यूज कर लोगे, मीडियन का फॉर्मूला सबको याद रहेगा, फिर पहले मीडियन निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो सर m-1/3 अपॉन m प्लस n-2/3 ऐसा होता है। ओके, उससे m आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं इससे क्या होगा, इससे क्योंकि वैसा कोई इंटीजर वैल्यूज मिलेगी क्या, तो अभी इतना कर लिए, थोड़ा करके देखते, वरना फिर मीडियन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो उसके लिए मीडियन आपको याद हो या फिर डिराइव करो आप, तो डिराइव करना पड़ेगा उसके लिए। सो क्योंकि इसमें सर m की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, उसके बाद ही निकालेंगे, है ना, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है इसका, वेरिएंस बताओ मुझे कोई, क्या बताया वेरिएंस, अल्फा बीटा स्क्वायर सही है वो। इसका वेरिएंस होता है सर mn बटा के m अल्फा प्लस n का बीटा होल स्क्वायर अपॉन m प्लस n प्लस 1। अब वही ना, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बीटा है। सो जैसे चलो यहाँ से पहले एक बार देख लेते क्या आया, तो फाइनल क्या आया, अभी जितना हुआ उतना देख लेते हैं। सो 1 बीटा m,2 1/2 की पावर m इनटू में है 2m, मतलब m + 2 ऊपर है ना, m + 2 ऊपर है और 2 टाइम m + 1 डिनोमिनेटर में, ये हाफ है। अब क्वेश्चन ये है कि सर वहां पर 2m इंटू m प्लस 1 होगा ना, कहाँ पे, जो नीचे ये लिखे हैं। अच्छा वैल्सियम मैंने इसलिए, हाँ मैंने हम इस किया। सो 2m, अब चेक करो ऐसे m की कुछ वैल्यू रख के देखो फॉर एग्जांपल। अब ऐसे तो थोड़ा सर बीटा m2 को सर ना गामा में चेंज कर दीजिए, फिर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ओके। सो तो इसको करने के बजाय मैं काम करता हूँ, ऐसे हम अगर चेक करें तो मान लो m को अगर हम 2 रख के देखें तो सही करेगा ये। हाँ सर। हाँ सर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो लाइक 1 बीटा 2 कितना होता है, तो गामा 4 ये होता है ना बीटा बोलते हैं, तो हाफ की पावर 2 और यहाँ 2 + 4, सो 2 2 = 4 × 3 हाफ होगा क्या, चेक करते हैं हाफ आ रहा है क्या। सो गामा 4 कितना होता है 6, सो ये 1 × 1 और ये 1/4 4/12, क्या ये 1/2 आएगा, क्वेश्चन ये है। तो 4 खत्म आ तो रहा है, तो इसका मतलब m = 2 आ गया, मतलब कोई इंटीजर वैल्यूज मिलता 1 2 3 इस तरह से, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कोई है ना, 1 तो नहीं होगा, मोर देन 1 लेना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। सो 2 से स्टार्ट किया मैंने, सो 2 इज सैटिस्फाई, अगर 2 नहीं करता तो क्या होता, मैं 3 रख के देखता। तो इस तरह क्वेश्चन है, तो ऐसा लगता है ऐसी वैल्यू सैटिस्फाई इजीली कर जाते हैं, तुम्हें 10 15 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। सो एक ये तरीका है। तो m2 आ गया, अब तो यहाँ से एक पैरामीटर 2 है, दूसरा पैरामीटर मान लो mn है, मतलब बीटा mn डिस्ट्रीब्यूशन n भी 2 था, है ना। सो मतलब ये बीटा 2,2 था, राइट, हाँ है ना। Yes, मतलब yes. बीटा 2,2 में जो प्रोबेबिलिटी x <= हाफ इज हाफ होता है। एक्चुअली यहाँ जैसे इतना क्यों करना पड़ा मुझे, एक तो पहली बात मुझे CDF का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो मुझे भी याद है, मैं इतना किया। अगर CDF का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ है अगर तुम्हें याद है तो यू जस्ट यूज इट, इक्वल टू CDF एट हाफ इज इक्वल टू हाफ, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा नहीं तो तुम्हें मीडियन इसका अगर याद है फॉर्मूला हाफ, तो उससे भी हो जाएगा। तो CDF को हाफ रख दो, CDF हाफ पे हाफ है, या मीडियन हाफ है तो मीडियन का फॉर्मूला याद उससे हो जाएगा, सिर्फ नहीं तो फिर इतना कर रहा हूँ जो करना पड़ेगा। एनीवे तब इतना कर लिया हमने, तो अब फॉर्मूला लिखते हैं वेरिएंस ऑफ x। सो वेरिएंस ऑफ x बताओ, कोई क्या बता रहा था, अल्फा बीटा इनटू, हाँ n upon m plus n whole square अच्छा यहाँ mn के टर्म में, ठीक है, mn अपॉन m plus n whole square into m हाँ, plus 1. तो इसको पुट करो जी, वैल्यू पुट करो, m2 है 1/20 सर। 1/20। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मुझे कोई PDF मुझे CDF नहीं पता और मीडियन नहीं पता है, मैंने पूरा कैलकुलेशन किया। सो इस तरीके से आया। ओके, सेकेंड वे जो कह रहे थे कि मीडियन यूज, 25 एक मिनट, इसी क्वेश्चन में अगर हम मीडियन यूज कर ले, सो इसी में अगर मीडियन यूज कर लेते हैं 24 है ये। सो ये था हमारे पास बीटा m,2 दे रखा है। अब इसमें जो मीडियन है दैट मीडियन इज हाफ, क्योंकि आपको दे रखा है ना CDF एट हाफ इज हाफ, तो ये नंबर जो है मीडियन होता है, ये जो है। सो मीडियन हाफ में मीडियन का फॉर्मूला क्या बता रहा था, m माइनस क्या था जी, 1/3 m-1/3 अपॉन m plus n-2/3। ओके इज 1/2। n हमारा जो है वो 2 है, m जो m ही है। सो यहाँ से
m माइनस 1/3 m प्लस n आपका हो गया m प्लस 2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो m माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ टाइम, सॉरी m माइनस 1/3 इज इक्वल टू हाफ टाइम m प्लस 2 माइनस 2/3, 6 माइनस 4/3। सो यहाँ से वो कर लो m माइनस 1/3, सो कर लो अब सॉल्व, m/2 प्लस 2/3। सो यहाँ से कितना m माइनस, एलसीएम लेके 3 काट देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब चलो इतना कर दिए तो m एक साइड बुला लेते हैं, तो m माइनस m/2 दिस 1/3 प्लस 2/3 कितना 1, सो m is 2। तो इससे भी काम हो गया। तो आपको मीडियन का ये फॉर्मूला था, अगर मीडियन का ये फॉर्मूला याद है सो m2 आ गया, 2 आ गया, फिर बाकी वही प्रोसेस, वेरिएंस ऑफ x, सो वही फॉर्मूला mn अपॉन m प्लस n होल स्क्वायर m प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो ये पुट करो आप, तो इससे 1/20 आ जाएगा। एक ये तरीका है। सीडीएफ अगर याद है तो उससे भी हो जाएगा, सीडीएफ में x को हाफ रखो, इक्वल टू हाफ रखो, वहां सेम आ जाएगा, तो और तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट 25 ना, ओके। सो 25 ये कह रहा है कि x1 x2 x3 IID यूनिफॉर्म 01 है, तो IID यूनिफॉर्म 01 है ना, रैंडम वेरिएबल। तो कह रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी x मोर देन दिस, तो एक काम करे, सबको एक साइड बुला लो एंड सो सम ऑफ यूनिफॉर्म कुछ होता है, या फिर हम अप्रोक्सीमेट कर ले, कुछ तो दिया नहीं इसने। x1 मोर देन x2 प्लस x3, ओके। सो सम ऑफ यूनिफॉर्म कुछ फॉर्मूला है, यूनिफॉर्म जो है तो उसका पीडीएफ का फॉर्मूला है, तब तो अच्छा। यूनिफॉर्म के साथ सम करे तो उस रैंडम वेरिएबल की पीडीएफ का फॉर्मूला है। अच्छा, तो उससे फिर उसका ज्वाइंट लिखना पड़ेगा मुझे, ये तीनों IID है तो तीनों इंडिपेंडेंट है, ओके। सो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो कुछ आएगा, x1 माइनस x2 माइनस x3 मोर देन 0, सो मीन इससे कितना है हाफ, तो तीनों का जो सम करेंगे, ओके। बट वो यूनिफॉर्म में एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट होता है ना, बाकी में n वेरी लार्ज हो तब कन्वर्ट होगा z में। तो इसमें अच्छा ये बताओ, अरे सर ये एसएनवी में आपने क्या बताया कि कब कन्वर्ट करते हैं? नहीं नहीं, जैसे क्या है, जब आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो फॉर्मूला होता है ना, जैसे एक सिंगल रैंडम वेरिएबल आपके पास है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कि आप x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा जो है वो नॉर्मल 0 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू नहीं, अगर ये नॉर्मल नहीं है तो ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि n जब लार्ज होगा तो उस केस में, अगर x कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो है ना, आप जानते हैं x बार माइनस म्यू सिग्मा बाय रूट n, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, है ना। और मोर देन x2 प्लस x3 है, या x2 मोर देन x1 प्लस x3 हो सकता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ना ये तीनों, तो इस तरह कितने केस बनेंगे अगर बनाऊं तो मैं टोटल? 3 होंगे सर। नहीं, अब लेस देन वाला भी तो केस हो सकता है। बट इससे कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो तब होता है इस तरह क्वेश्चन कब आते, इस तरह क्वेश्चन भी आए हुए हैं आप देखिए, इस केस में ऐसा लगाते हैं हम लोग, जब कहीं ऐसा पूछ देता है ना, तो आप देखते हो कि कितने पॉसिबिलिटी है ना। सो लाइक उस केस में 1/6 आता है इसका आंसर, तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इस तरह केस में ऐसा लगा सकते हैं क्या? सर इसका आंसर होता है इज इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल, जितनी बार रिटर्न रहेगा उतनी फैक्टोरियल अपॉन राइट, तो हाँ इसका होता है ना ये, हाँ। यस सर। तो वो वही मैं सोच रहा हूँ क्या यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं, क्वेश्चन ये है, तो वो सर सोच सकते इसमें प्लस के फॉर्म में दिया है तो वो रीजन फॉर्म करके ही बनाना पड़ेगा, हैं। ओके, तो क्योंकि ठीक है सर इसको, अगर अभी एक और वेरिएबल होता है तो सर केस नहीं बना पाते ना फिर। हाँ। सो बाय द वे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ऐसे चेक करो एक बार आंसर की में। 1/6 ही दिया है। अच्छा, तो 1/6 कोइंसिडेंस हो सकता है, लाइक क्योंकि ऐसे बनाओगे तो यहाँ 6 केसेस बनेंगे, है ना, कि लाइक 2 का सम है ना, जैसे मान लो x2 में भी लेस देन x1 प्लस x3, या x3 में भी लेस देन x2 प्लस x1, तो ये 6 केस हैं, ये यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, अगर x1 x2 x3 में देखे तो
ये दोनों या तो इससे छोटा है या इससे बड़ा है। हाँ ये ये इससे ये तीन ये तो छोटा है या बड़ा है, क्योंकि यूनिफॉर्म, ये ऐसा सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते तुम। ये वाला चीज भी यूनिफॉर्म में ही ऐसा है, आईआईडी यूनिफॉर्म है तो ऐसा हो रहा है ना। सो आईआईडी में भी दिस विल वर्क। सो यहाँ पे इस तरह से है। तो जैसे हमने देखा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो दिस में बी द पॉसिबिलिटीज, इनमें से आपसे सिर्फ एक की प्रोबेबिलिटी पूछा है। सो इट हैज चांस 1/6 लाइक दिस। सो 3 ये केस है मोर देन का, 3 केस है लेस देन का, तो 1/6 इस तरह से। अदरवाइज आप जो सर ऊपर वाले इंटीग्रेशन का आंसर 1/3 आ रहा है। कौन से वाले का, इसका √1 y21 हाँ। इसका चेक करो भाई, एक बार ठीक से चेक करो, इसका इंटीग्रेशन चेक करो क्या आता है। ये x dx है देन dy है ना, तो ये दूसरा जगह था। चेक करो इसे क्या आंसर आएगा। वन बाई थ्री आएगा सर। 1/3 तो अब तो ठीक आ गया ना आंसर पे, तो डिवाइड करो कितना होगा 1/3 अपॉन 1/2 कितना होगा 2/3, सही था। सो तुमने जो किया है ठीक है, वो भी सही है, मैंने वही किया वहां पे ट्राई कर रहा था शुरू में। सो एक बार फिर से। हाँ, इसमें क्या हुआ एक्चुअली, मैंने क्या किया है, चूंकि आपको दे रखा है गिवन x + y ना, सो इसमें कुछ ऐसा किया मैंने कि अब मैं डेफिनेशन से आता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, सो 26 था ना, 26 हाँ। तो इसमें क्या हमारे पास है कि xy जो है वो IID यूनिफॉर्म 01 है आपका। अब आपसे पूछा है एक्सपेक्टेशन x गिवन x मोर देन y, तो जब आप वो फाइंड करते हो f ऑफ x गिवन y, तो क्या करते हो आप y का PDF नीचे लिखते हो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन x का ही निकालना है मुझे, तो है ना, जब ये क्वांटिटी गिवन है। सो यहाँ पे क्या होगा x, और यहाँ पे जो हो जाएगा यू से लाइक दिस की प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि इंटरसेक्ट देखो, तुम अगर ऐसे तुमसे पूछता हूँ मैं कि x प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन y, तो आप e गिवन f से करते हो, आप क्या करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। तो हालांकि यहाँ पे क्या है पीडीएफ, तो अगर मैं यूज करता हूँ ज्वाइंट पीडीएफ है ना, और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी x मोर देन y, ठीक है, dx dy, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप यूज, ये x क्यों आया एक्सपेक्टेशन के बदले, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा है लाइक दिस। सो चूंकि इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया अब, इफ यू राइट इट, सो यहाँ डबल इंटीग्रेशन है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, x क्या है y से ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है 1 तक ही ना, तो y से 1 तुम्हारा x है, और ये तो कोई नंबर है, ठीक है ना, ये कोई नंबर है जो बाद में तुम निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से 1 में कुछ भी हो सकती है, तो ये क्वांटिटी मैंने किया है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी x मोर देन y अलग से निकाल रहे हो, जैसे आपने निकाला अभी, तो ये आप जब निकाल रहे हो आप कि 1 ज्वाइंट पीडीएफ, ठीक है ना, ये ज्वाइंट पीडीएफ है यहाँ पे। सो एफ एक्स वाई चूंकि इंडिपेंडेंट तो अलग अलग कर लो, यहाँ से dx dy, फिर से यहाँ x की वैल्यू y से ज्यादा है, तो y से ज्यादा कहाँ तक 1 तक हो सकती है, क्योंकि सपोर्ट मैक्सिमम 1 तक है, और y की वैल्यू 0 से 1 हो सकती है, तो ये आपका हाफ आया, तो ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू हाफ आई, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया e ऑफ x गिवन x मोर देन y। सो अब आया ये x इंटू 1 ऊपर है, नीचे 1/2 dx dy, सो ये हो गया y to 1 एंड 0 to 1, तो ये 1/2 आप बाहर कर लो, तो ये 2 हो गया ऊपर आके। अब है आपके पास x टाइम dx dy, x की वैल्यू है 0 से नहीं, x की वैल्यू है y से 1 एंड y की वैल्यू है 0 से 1, तो इसको जब आप 2 इधर है, जब इसको आप फाइंड करते हो, जो शुरू में आप लोगों ने गलती किया था, सो ये 1/3 आता है, तो यहाँ से 2/3 हो गया, ठीक है। सो इससे डिवाइड किया, जो भी गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड किया हमने। अगर सिंपली e ऑफ x, जैसे मान लो आप क्या जानते हो, अगर सिंपली मेरा ये क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया ना, अगर सिंपली हमारा ये क्वेश्चन है x गिवन y, तो कोई इसका फॉर्मूला बताओ, मैं क्या लिखूं इसको, क्या लिखते हो आप लोग बाय डेफिनेशन,
x into f of x given y. हाँ, x गिवन y एक्स वाई मतलब x गिवन y dx dy जो भी होगा, तो इसको जब आप खोलते हो तो x टाइम और ये क्या होता है ज्वाइन एक्स वाई और अपॉन में एफ वाई ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ y गिवन है इसलिए आप y का पीडीएफ लिख रहे हो dx dy, यही फॉर्मूला है। मैंने वही यूज किया, बस यहाँ पे क्या यूज किया, प्रोबेबिलिटी x मोर देन y जो गिवन था, मुझे x मोर देन y गिवन था, यही फॉर्मूला यूज किया, बस यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी x मोर देन y यूज किया है। ठीक है, बाकी वो भी जो तरीका बता रहा था उसका भी करेक्ट होगा, इसके बाद सेम आ रहा है। सो दिस इज आल्सो सिमिलर थिंग, सो उससे भी वही आया। Yes. और मैं ठीक से देख लूंगा, अगर आपको होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा दोबारा 25 26। ठीक है, सो नेक्स्ट बताओ। 36 36 ओके। सो 36 में क्या है कि लेट एक्स वाई बी आईआईडी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, ठीक है, रैंडम वेरिएबल इफ जेड इज मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा, तो पहले तो बोल रहा है कि 36 जो है आपका, पहले तो आप बोल रहे हैं कि एक्स वाई जो है वो आई आई डी है एक्सपोनेंशियल लैम्डा। सो क्या पीडीएफ होगा पहले तो ये बताओ, पीडीएफ में क्या लूंगा? lambda a to the power minus lambda x. ठीक है, तो फॉर द सिक्योरिटी यू कैन गो टू द फर्स्ट पेज जस्ट टू कंफर्म। ठीक है, सो ठीक है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा का मीनिंग है। तो तो यहाँ पे आपको मिल गया कि एक्स वाई एक्सपोनेंशियल लैम्डा है और जेड जो है मैक्सिमम एक्स माइनस वाई कॉमा 0। सो जेड जो है, जो नया रैंडम वेरिएबल जेड डिफाइन किया, ये मैक्सिमम है एक्स माइनस वाई और 0 में। तो मुझे बताओ ये 0 कब होगा, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा? x इक्वल टू y हो जाए। एक्स इक्वल टू वाई होगा, x minus y less than 0. x लेस देन ये भी इक्वल तो टू हो वाई। सकता है। मतलब है ना, ये वाली क्वांटिटी जब नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी जब x minus नेगेटिव हो y जाएगी less than equal to 0. तो उस केस में जो ज्यादा होगा इन दोनों में से बोल लेना। मैंने 0 कब लूंगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगी, और x माइनस वाई कब आएगी, जब ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब इन दोनों में से जो ज्यादा Yes, है वो sir. लिखना है आपको। तो 0 कब लिखेंगे, जब ये वाली छोटी हो जाए, और ये कब लिखेंगे, जब ये वाली बड़ी हो जाए दूसरे वाले से। ठीक है ना, जैसे आप सिंपली जानते हो मैक्सिमम ऑफ 2, 3 क्या होगा, 3 सर। 3 होगा, 3. क्योंकि 3 ज्यादा है 2 से, वही लॉजिक है। ठीक है, सो ओके। तो अब देखो, अब मुझे अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी z बराबर 0 का, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए? अरे भैया z की वैल्यू 0 कब x है? minus y less than equal to 0. हाँ, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब आपको अब निकालनी पड़ेगी कि z इज इक्वल टू 0 है, तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू y, चूंकि आईआईडी है तो ये आई थिंक चेक करो हाफ आएगा शायद, आईआईडी है तो चेक करो, हाँ क्योंकि आईआईडी है ना तो हाफ आएगा। सो यू जस्ट चेक इट, अगर आपको चेक करना हो तो ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो, लैम्डा ई की पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स 2 लैम्डा, एक मिनट क्या कर रहा हूँ, एक मिनट जस्ट। सो लैम्डा स्क्वायर तो प्रॉब्लम नहीं है, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अब मैं क्या पहले डीएक्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ सपोर्ट क्या होता है 0 से इनफिनिटी ना, जो आपका सपोर्ट है 0 से इनफिनिटी, तो यहाँ x इज इक्वल टू y है। तो कौन सा रीजन मुझे लेना है, x लेस देन y। x लेस देन y का मतलब हो गया ऊपर वाला, है ना, Yes, sir. y। तो अब जब यहाँ x का सपोर्ट लिख रहे हो आप x, तो 0 से y, ऐसे भी यहाँ लिख सकते थे, x दिख रहा है आपको 0 से y, है ना, कि x जो है लेस देन y है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, और y की वैल्यू 0 to infinity. ये है ना, ये जो आप बनाए हो स्लाइस, तो जो भी बोलते हैं आप स्ट्रिप, वो कहाँ जा सकता है 0 से इनफिनिटी कहीं तक जा सकता है। तो इसको सॉल्व करो, देखो हाफ आएगा, मे बी चेक करो, अलग अलग कर लो उसको, मतलब इंडिपेंडेंट है ना, तो इसको क्यों इतना लोड लेना। तुम क्या करो, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है ना, x है 0 टू y और y है 0 से इनफिनिटी। तुम्हें बस इसको अभी इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, y वाला एज अ कांस्टेंट रेट होगा, करो सॉल्व करो। सर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये हाफ आ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ क्या सच में हाफ आ रहा है, पूछ रहा हूँ।
चेक करो। सर अभी तो सॉल्व किया नहीं अभी कुछ। हाँ, तो अभी चेक करो पहले कि ये कितना आ रहा है, क्योंकि दो ऑप्शन है ना यहाँ पे। देखो जीरो तो ऐसे नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे z का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग है ना, x लेस देन y जीरो नहीं होगा। सो इनमें से कोई एक हो सकते हैं, हो सकता है 1/3 आ जाए सर सपोज। चेक करो पहले तुम क्या आएगा। तो AC में कोई एक करेक्ट होगा, BD में कोई एक करेक्ट होगा। क्या हुआ? अच्छा हो गया ट्रेन। सर 1/2। ठीक है ना, तो ये आपको 1/2 आएगा। सो तो एक ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, इसलिए सी गलत हो गया। इसका क्या है? एक मिनट। ओके ओके, एक मिनट। सो ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि z के 0 होने का चांस ये है, और अब z की वैल्यू x माइनस वाई होगी अगर x माइनस वाई मोर देन 0 है। तो ये कह रहा है कि सो नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, बी सॉरी उल्टा बोल दिया। सो ए इज राइट है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो अब आपको देखना है बी और डी में कि CDF Z का क्या होगा। सो व्हाट इज द CDF ऑफ Z? ठीक, तो CDF ऑफ Z जब तुम चेक करोगे, सो मुझे ये बताओ व्हाट इज द CDF ऑफ x माइनस वाई व्हेन x y आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, CDF ऑफ Z निकाल रहा हूँ एक्चुअली दूसरे केस में। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का CDF क्या होगा व्हेन x y आर इंडिपेंडेंट? mxt into my minus t. ठीक है ना, अगर x प्लस वाई होता तो आपको पता है कि mxt इंटू my थी। अब ये प्लस की जगह माइनस आ गया, कोएफिशिएंट यहाँ माइनस आ जाएगा, तो प्रूफ करके देख लो ना, कितना इजी है। e की पावर माइनस सॉरी e की पावर t, यही करते हैं तुम लोग, e की पावर t x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई का चाहिए।
सो एक्सपेक्टेशन e की पावर tx इंटू e की पावर माइनस टी वाई इंडिपेंडेंट है, इसलिए मैं अलग अलग कर सकता हूँ इसको। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा mxt, ये हो गया तुम्हारा my t की जगह माइनस टी हो गया, ये तो लिखा मैंने। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे z का mgf चाहिए, z इज x माइनस वाई, है ना, कब, दूसरे केस में। सो व्हेन दिस हैपेंस, तो जब z लेस देन 0 है, समझ आ रहा ना कुछ। देखो यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ z तुम्हारा 0 है और इधर z क्या है, z की वैल्यू x माइनस वाई है। x माइनस वाई नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। ओ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, z पॉजिटिव है तब। पॉजिटिव सर। हाँ ठीक है, ओके पॉजिटिव। सो जब पॉजिटिव है तब बोल रहा हूँ, जब z पॉजिटिव है मतलब x माइनस वाई उसकी वैल्यू है, जब x माइनस वाई पॉजिटिव है तो वो z के इक्वल है। तो उस केस में जब z पॉजिटिव है तो उसका mgf क्या आएगा, सो mgf इज दिस। अब बताओ x का mgf क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लैम्डा। इस पीडीएफ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीडीएफ अलग अलग है तो फॉर्म अलग अलग हो जाते हैं एमजीएफ के। कहाँ गया, इस पीडीएफ के लिए एमजीएफ क्या होते हैं, 1 minus t upon lambda raised to minus लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस 1 टी, लैम्डा माइनस टी। यस हाँ, सो दिस, और सेम इसका होगा लैम्डा अपॉन, बट टी की जगह माइनस टी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस lambda plus t. सो लैम्डा स्क्वायर एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इज इट ओके। तो एक काम करता हूं मैं, लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर, इज इट। अब मुझे कोई ये देख के बताओ ये किस एमजीएफ जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके इक्विवेलेंट हो सकता है, ये किसमें टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है, याद करो। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन double exponential. डबल एक्सपोनेंशियल क्या होता है बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होता है। e की हाँ पावर हाँ, अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर t स्क्वायर। बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आपने डिसाइड किया कि म्यू 0 है और आपने डिसाइड किया कि म्यू बी जो है 1 बाई लैम्डा है। सो आपको याद होगा डबल एक्सपोनेंशियल जो होता है या जो लाप्लास होता है, डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास, उसमें दो पैरामीटर है म्यू और सिग्मा भी होता है कई बार, यहाँ बी लिख रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ आप देखोगे तो मैं जेड का पीडीएफ लिख दे रहा हूँ। सो उस केस में पीडीएफ क्या होता है, 1 अपॉन 2b e की पावर माइनस x माइनस म्यू अपॉन b। ठीक है जी, ये x कोई भी रियल। तो इसका सीडीएफ बताओ मुझे कोई, लाप्लास का सीडीएफ क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में सीडीएफ पूछा नॉट पीडीएफ। तो ये लाप्लास है, सो व्हाट इज द सीडीएफ। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर इसको तो। स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है तुम्हें अगर याद हो तो, नहीं है तो चेक करके बताओ। हाँ बताओ मुझे। 1 by इसको 2 e raised to 1/2 1 by 2 e raised to x minus mu upon b. नहीं, चेक करो ठीक से, क्या ये सीडीएफ आएगा कब, जब जेड पॉजिटिव है ना। जेड पॉजिटिव मींस व्हाट, यहाँ म्यू तुम्हारा 0 है ना, तो जेड मोर देन म्यू है तब। x more than जब mu है तब 1 minus 1 by 2 e हाँ, raised to minus x minus यहाँ क्या है ना, जेड मोर देन 0, इसका मतलब हो गया कि जेड मोर देन म्यू है, म्यू इज 0 है। तो जेड मोर देन म्यू के लिए सीडीएफ क्या आएगा, दो पार्ट में आता होगा ये। हाँ उस केस में 1 minus 1 by 2 और e raised हाँ to minus x minus mu upon b. हाँ, म्यू 0 है, बी तुम्हारा 1 बाई लैम्डा है, तो ये आएगा। Yes. कब है, जब जेड तुम्हारा मोर देन म्यू है, यहाँ जेड मोर देन 0 है। ठीक है, ओके। सो चेक करो, यही ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको याद नहीं है, यू जस्ट गो टू सी पीडीएफ एंड सीडीएफ ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल लाप्लास, चेक करो। इसमें क्या है, मॉड जब खोलते हैं ना, एक एक्स मोर देन म्यू है, एक्स लेस देन म्यू है, दो केस है क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो उस केस में चेक करो क्या है। तो जब आपका एक्स मोर देन म्यू होता है डबल एक्सपोनेंशियल, इस तरह के पीडीएफ आते हैं। सो दिस इज, चेक करो ये कौन सा ऑप्शन है। सो लाइक, सो ये होगा, बी होगा सही, तो डी गलत हो तो जाएगा। बी होगा। हाँ, सो यू जस्ट चेक द सीडीएफ ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल, और ये कब था, जब जेड मोर देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि z की वैल्यू 0 है जब z लेस देन 0 है। ठीक है,
और z की वैल्यू, मतलब हालांकि z नहीं बोलना चाहिए, x माइनस वाई, जब x माइनस वाई लेस देन 0 है, और ये x माइनस वाई है अगर x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू 0 है। इस तरह से कोई कहीं भी इक्वल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरीके से है। सो जब इस केस में हम देख रहे थे, तो ये जब केस है तो z किसके इक्वल है, x माइनस वाई के। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई का पहले केस में क्या किया हमने, ये निकाल लिया कि z को 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरे केस में z x माइनस वाई है, तो मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट हो गया ना, पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। मैंने x माइनस वाई का CDF निकाला। CDF क्या है, उससे पता चला कि ओके ये x माइनस वाई क्या है, डबल एक्सपोनेंशियल है, और दूसरे केस में z x माइनस वाई के इक्वल है। तो डबल एक्सपोनेंशियल के यहाँ से CDF पूछ रहा है तुमसे। सो अब क्या है कि z नेगेटिव कब होगा, z नेगेटिव यहाँ से आंसर देगा कभी क्या, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, z नेगेटिव हो सकता है? नो सर, z कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए 0 लिया हुआ, उधर मास नहीं है, मास z के बाद ही है। तो जस्ट वेरीफाई करना, एक बार चेक करना जस्ट। तो उससे कुछ आ जाएगा, उस तरीके से कुछ आएगा। ओके, सो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे कि जब z मोर देन म्यू है, डबल एक्सपोनेंशियल मोर देन म्यू है, तो उस केस में ये CDF आएगा। वेरीफाई करना है, जस्ट यू चेक, है ना, फॉर्मूला ऑफ CDF ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट बताओ। 38 38। सो 38 कह रहा है कि x1 x2 dot 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 be a sequence of IID continuous random variables with PDF this 2 e की पावर माइनस 2 x माइनस हाफ, जब x मोर देन इक्वल टू हाफ है, और Sn जो है वो x1 से लेके xn तक है, x बार है Sn अपॉन n। तो आपसे पूछ रहा है कि which of the following, है ना, sequence of random variable converges to normal distribution with mean 0 and a finite variance। तो जस्ट तुम क्या करो, इसमें मीन निकालो एक का, क्या आएगा यहाँ से, मीन कितना आएगा? से x माइनस हाफ तो एक्सपोनेंशियल वन आएगा। विद मीन मीन हाफ 1 आएगा। अच्छा, x माइनस हाफ एक्सपोनेंशियल विद मीन हाफ है, तो x माइनस हाफ का मीन हाफ हो गया, तो x का मीन 1 हो गया। ओके, तो Sn का मीन कितना हो गया फिर? n तो Sn का मीन आपका n हो गया, तो Sn का मीन n हो गया, तो इसका मतलब है कि कौन सा बोल रहा है Sn नॉर्मल जाएगा। तो आपको तरीका पता है कि Sn माइनस इसका मीन, और Sn का वेरिएंस कितना आएगा, पहले x का वेरिएंस बताओ। ये 1/4 आएगा शायद, चेक करो क्या आएगा। यस सर 1/4। सो x माइनस हाफ का वेरिएंस होगा 1/4 होगा, और जब उसको ओपन करोगे तो हाफ का वेरिएंस खत्म हो जाएगा, तो यही आएगा। तो यहाँ से Sn का वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस ऑफ Sn 4 है ना। ओके, सो n/4, तो ये हो Sn माइनस n/4 का रूट, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है ना। सो इस तरीके से। अच्छा, x बार के बारे में सोचते हैं अब, व्हाट इज द मीन ऑफ x बार, क्योंकि ऑप्शन में Sn है और x बार है, यही है ना। सो 1 x बार का x बार का मीन 1 है, और व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x बार, सिग्मा स्क्वायर 1/4। सिग्मा बाय रूट n। हाँ, तो मतलब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, तो ये हो गया 1/4n, यही ना। सो यहाँ से अगर तुम करोगे, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, यहाँ क्या होगा, x बार माइनस म्यू, म्यू कितना है 1 अपॉन कितना, रूट लो इसका 1/2 रूट n। सो 1/2 रूट n, तो यहाँ से आ गया। ओह, सो इस तरह कुछ, तो कुछ ऑप्शन बन रहा है नहीं ना। सर वेरिएंस सिर्फ फाइनाइट होना चाहिए। हाँ, तो मीन 0 आना चाहिए। अच्छा एक मिनट, मुझे वो एक्चुअली वो नहीं देखना था, मुझे सिर्फ ये देखना है, एक मिनट। तो यहाँ से क्या करना है मुझे कि वेरिएंस वो नहीं होना चाहिए ना, 1 नहीं होना चाहिए, या यू राइट।
तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिर्फ सबका मीन लगा के देख लो, अभी तुम चेक किया था हमने, तो इतना टेंशन नहीं लेना तुम्हें क्या करना है, जस्ट यू चेक द मीन, हर ऑप्शन में मीन चेक करो कितना आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में n आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मीन 0 वेरिएंस 1 कर रहा था, 1 नहीं करना मुझे, फाइनाइट होना चाहिए। जस्ट यू चेक इसका मीन कितना आएगा 0, यहाँ से ना e ऑफ एन है, सो दिस मे बी करेक्ट। यहाँ मीन कितना आएगा 0 नहीं आएगा, सो ये खत्म हो गया। रूटन हाँ यहाँ मीन कितना आएगा 0 आएगा इस पूरे 0 आएगा। ऑप्शन। हाँ इसका भी मीन 0 आएगा, मतलब ये मैं वो कर रहा हूँ। अब वेरिएंस चेक करते हैं। सो converges to normal, convergence distribution to normal है ना, तो x bar minus mu जो होता है ना, that will converge in distribution to normal 0 और sigma square like this। अच्छा वहां पे वो होगा थोड़ा सा फाइनाइट ना, तो उसका वेरिएंस कितना आया था अभी जो हमने किया सॉल्व, अरे यार 1 मिनट किया था ना अभी पूरा हमने x बार 1 अपॉन किया था 1/2 रूट है ना, रूट n, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका जो है ये क्वांटिटी दिस विल कन्वर्ज, ठीक है, दिस इज फाइन, सो दिस इज फाइन, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या दिक्कत है, वेरिएंस 1 नहीं चाहिए ना मुझे। अच्छा मैंने फाइनाइट वेरिएंस नहीं पढ़ा था, मैंने तो स्टैंडर्ड नॉर्मल सोच के ठीक है ना, करा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप देख लो मीन किसके पास बी आउट होगा, ऑप्शन चेक हाँ करो सर, क्या, सॉरी बी आउट होगा जस्ट, क्योंकि बी का वेरिएंस बी का मीन 0 नहीं आ रहा है ना, और वेरिएंस 1 नहीं चाहिए, वेरिएंस हमें कोई भी चलेगा, तो 1 नहीं चाहिए। सो दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू है ना, और सिग्मा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से, सो नो प्रॉब्लम। सर 47 सो 47 है ना, सो 47 कह रहा है तुम्हें कि in a production line of a factory each packet contains 4 items. Past records shows that 20% of the produced item are defective. A quality manager inspects each item in a packet and approves the packet for shipment if at most one item in the packet is found to be defective. Okay, तो कह रहा है then the probability round of production places that out of the 3 randomly inspected packet at least 2 are approved for the shipment. So क्या है, if at most one item in the packet is found to be defective, अप्रूव होगा अगर ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव है, एक भी नहीं हो या एक हो डिफेक्टिव, then the probability that out of 3 randomly inspected, कितने पैकेट आपने इंस्पेक्ट किए, कितने चेक किए पैकेट्स, 3, तो n की वैल्यू 3 है आपकी, और बोल रहा है कि n जब 3 है एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड। तो देखो यहाँ भी ये वैसे ही क्वेश्चन जो एक्सपोनेंशियल 1 वाला था ना, तो देखा था ना लाइफ टाइम अलग डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, यस सर। पूछा है 50 रैंडमली चूजन बल्ब है, वैसे ही क्वेश्चन एक्जेक्टली सेम क्वेश्चन है, 2 तरह के रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है। सो एक तो बात कर रहा है कि अप्रूव होगा पैकेट, और फिर पैकेट कब अप्रूव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी अलग से निकालनी है उस तरह से। तो ये देखो जो 47 आवाज नहीं आ रहा है सर। मुझे तो स्क्रीन भी नहीं आ रही। सर कुछ कहाँ है सर? मुझे तो कुछ भी नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रहा है। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर लेफ्ट हो गया जी। सर ही नहीं है। नहीं सर तो है, सर तो नहीं है। मेरे को दिखा रहा है। सर कहाँ चले गए? सर है सर है। अगर कोई सर को फोन तो लगा दो। हाँ लगाओ दोस्त, मेरे बैलेंस खत्म हो गया है। चीचा मैं तो अब तक सर से बात भी नहीं करा था। मैं तो फोन से ही क्लास कर रहा हूँ, कैसे कॉल करूँ? होगा भाई।
सर जी को दिक्कत था भाई, चले गए। अजीत तुम फोन लगा लो। शशि सर को बोलता हूँ फोन लगाने को। ऐसे नको जी, अपन से व्हाट्सएप पर टेस्ट कर दो जी सर को एक बार। मैं तो कर रहा हाँ हूँ, आप भाई, भी कर दो। हाँ मैं भी हाँ, चेक कर दिया। मैं भास्कर जी को टेक्स्ट कर दे रहा हूँ। मैं ऑडिबल हूँ अभी? यस सर। यस सर। ये पता नहीं क्या आजकल प्रॉब्लम चल रहा है आज। सो स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ जी सर। ओके दिख ओके। रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने एक रैंडम एक्स लिया था, नंबर ऑफ पैकेट अप्रूव्ड फॉर द शिपमेंट, और एक्स बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, और हमारा क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर जो पूछा जा रहा है वो ये है, जो फाइनल चाहिए मुझे कि आउट ऑफ 3 राउंड्स एटलीस्ट 2 अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट। तो मुझे चाहिए x एटलीस्ट 2 मोर देन इक्वल टू 2 क्या होगा, मुझे ये चाहिए। तो उससे पहले मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो। np उसका पैरामीटर है, तो n3 है, और p जो है वो मुझे निकालना है। तो p के लिए है कि एक पैकेट को अप्रूव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब एक पैकेट में 4 आइटम है, एक पैकेट में 4 आइटम है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द वन पैकेट। एक पैकेट में है 4 आइटम। अब मैं पूछ रहा था तुमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी एक पैकेट अप्रूव होगा, क्या तो उसमें दे रखा था, अप्रूव कब होगा। देखो उसमें कि पैकेट कब अप्रूव होगा, क्या लिख रहा है वो, अप्रूव होने के लिए क्या चाहिए, कितने पैक कब अप्रूव हो सकते हैं, किस कंडीशन में। एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव। हाँ, एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव। लाइक y अगर मैंने लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, यहाँ पे y लिया नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो y लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब या तो y 0 होगा या y 1 हो सकता है, तब अप्रूव हो जाएगा। तो ठीक है, y बराबर 0 मतलब कोई डिफेक्टिव नहीं है। तो कितना आइटम तुम्हारे पास है? 4। तो डिफेक्टिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी था एक आइटम को? 0.2। 20%। सो डिफेक्टिव होने का 20% है, तो कोई डिफेक्टिव नहीं है, मतलब सारे सही है। तो जो करेक्ट आइटम है, ओके आइटम है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट डिफेक्टिव के? 80/100। यस सर, 0.8। एक भी डिफेक्टिव नहीं, इसमें 4 पावर 4 हो जाएगा, ठीक। और 4 आइटम में एक डिफेक्टिव होना चाहिए, तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 20/100। डिफेक्टिव नहीं होने का 80/100। लेकिन अब 4 आइटम तुम निकाल रहे हो, तो कोई एक, कितने केसेस हैं इसके? 4C1। हाँ 4 टाइम, क्योंकि पहला डिफेक्टिव हो सकता है, या दूसरा हो सकता है, या तीसरा, या चौथा, 4 में से कोई भी एक हो सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटी है इसकी। यहाँ पे कोई केस नहीं था क्योंकि सारे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हैं, इसीलिए। सो ओके, तो ये सिंप्लीफाई करो, कितना आता है उसको अप्रोक्सीमेट करो, या जैसे भी समझ आता है। मुझे लग रहा है 80/100 की पावर 5 आ रहा है शायद। नहीं, एक मिनट, क्या हो रहा है, 1 प्लस, सो 2 into 8। 80/100 की पावर 4, जैसे भी कर रहे हो, 1 प्लस 80/100, ये कितना आया? कोई एक अप्रोक्सीमेट बता रहा था, हाँ बताओ कितना आया? सर 0.8192। 192। अच्छा, तो ये थोड़े से वैसा आ गया, ठीक है। सो अब क्या हमारे पास है, n है 3 और ये है, तो तत्काल थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख लो, थोड़ा सा इजी फ्रैक्शन रखो ताकि आंसर में कुछ गड़बड़ ना हो।
तो थोड़ा हमें फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई करना अप्रोक्सीमेट करने के बजाय। तो ये 8/100 है ना, मतलब 4/50, ठीक है ना, 4/5, सॉरी। सो मतलब वैसे भी मुश्किल नहीं है ना, 4/5 का पावर 4, और ये हो गया तुम्हारा, ये भी 4/5 है ना, तो ये 9/5 हो गया। सो 4 की पावर 4 इंटू 9, 5 की पावर 5 हो गया। सो एनीवे इसको अप्रोक्सीमेट करना, ठीक है, या पावर लिख लो जैसे भी समझ आता है तुम्हें। तो हमें पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है x मोर देन इक्वल टू 2 है, तो निकालना है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 3 चेक किया ना, तो कम से कम 2, उसने पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एटलीस्ट 2 आर अप्रूव्ड फॉर शिपमेंट, कम से कम 2 अप्रूव हुआ है शिपमेंट के लिए। सो दिस मच करो अब सॉल्व। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बाइनोमियल np n3 है, p ये क्वांटिटी है। अब देख लो, अगर अप्रोक्सीमेट करना है जो बता रहे थे 0 पॉइंट कितना बताए थे, 8192। 8192, ठीक है। अब देख लो इसको यूज करना तो, नहीं तो ठीक है। तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, x बराबर 2 का मतलब क्या होता है 3c2 p की पावर 2, ठीक है, एंड 1 माइनस p की पावर 1, और यहाँ हो जाए x बराबर 3, सो 3 से 3 1 हो गया, और p की पावर 3 पुट करो इसको, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे है, 3 टाइम p स्क्वायर 1 माइनस p प्लस p क्यूब, ये p तुम्हारा ये है, या ऊपर वाला है। कैलकुलेट करो अप्रोक्स क्या इसने दिया है, कौन सा NAT है क्या ये, अच्छा NAT है, सफिशिएंट रेंज होगा, करो अप्रोक्सीमेट करो, कोई दिक्कत नहीं। ये यूज कर लो, कोई बात नहीं, 8192 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर 0.9137। टोटल हाँ 9137, चेक करो बाकी लोग जी। 91 हाँ 91, ठीक है ना, 9137, तो अप्रोक्सीमेट करोगे 0.91 ले लो, है ना। अप टू कितने डेसिमल प्लेस तक बोला है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो ठीक है 0.91 लिख देते हैं। चेक कर लो इसका आंसर किसे मैच करो, क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है। है ना, लगा हुआ, So 0.88 to 95. हाँ ठीक है ना, काफी सफिशिएंट रेंज है, ठीक है 88 to 95, तो ठीक है जी। किसी को डाउट अभी भी है? देखो इसमें क्या कर रहा है कि एक p निकालने के लिए फिर से डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। 2 क्वेश्चन इस टाइप के साल में आए हैं, है ना, वो था बल्ब जैसा और ये। ओके, सो जिसका डाउट था क्लियर हुआ, ठीक है। सर 40 थोड़ा बता दीजिए। 40, अच्छा। यस सर। सो 40 ये बोल रहा है कि let x1 x2 xn be a random sample from a continuous distribution with PDF for lambda is this, okay। अब बोल रहा है तुमसे कि दे रखा PDF, ऐसे भाई PDF तुम चेक करोगे तो ये कुछ गामा के फॉर्म में आ जाएगा ना शायद, गामा के फॉर्म में आएगा, नहीं गामा में तो होता है नहीं ओके। सो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ती है, देखो। सो टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, लैम्डा हाफ है और यहाँ लैम्डा 3/4 है एट लेवल अल्फा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट फॉर ईच वैल्यू ऑफ अल्फा, ये ट्रू है, ये होगा। सो मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब क्या है कि जो नीमन पियर्सन लेमा बोलता है कि यू विल ऑलवेज हैव वन सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए यू विल ऑलवेज हैव वन मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है, ये नीमन पियर्सन लेमा कहता है। सो सिंपल और सिंपल के लिए यू विल ऑलवेज हैव मोस्ट पावरफुल टेस्ट, वो क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0, लाइक्लीहुड फंक्शन x1। सिंपल कंपोजिट के लिए नहीं कह सकते हैं। उसका जैब में नहीं है, उसका श्योरिटी नहीं है, हाँ उसमें कुछ मोनोटोन लाइक्लीहुड होना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो सिंपल आपको, वर्सेस कंपोजिट के लेकिन क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ आप हमारा रेगुलर बैच के बच्चे हो, आप जब हम हाइपोथेसिस कराए थे आप थे, या वीडियो देखा आपने नो पूरा? सर, सर हाँ अभी तो टेस्ट सीरीज है।
हाँ तो आप वो वीडियोस देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जो टेस्टिंग में 3 क्लास हमने पढ़ाए थे, 4 क्लास हुआ था, 3 क्लास और 1 क्लास डाउट पूरा प्रॉब्लम हुआ था। अब वो वीडियो देखो, फिर आपको क्लियर होगा चीजें, है ना। क्योंकि जैम में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन जैम में वो है नहीं। सिलेबस आप ढंग से देखना, ठीक है। सिंपल वर्सेस कंपोजिट में एक भी क्वेश्चन ऐसा जैम में नहीं पूछा होगा जहां आपसे मोस्ट पावरफुल टेस्ट का नाम लिया होगा। आप चेक करना पेपर, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ठीक में है सर। ये वर्ड यूज नहीं किया होगा वहां पे जहां सिंपल वर्सेस कंपोजिट होगा, ऐसा वर्ड यूज किया ही नहीं होगा। ये वर्ड तभी यूज किया होगा जब सिंपल वर्सेस सिंपल होगा। चेक करना आप, ओके। सो क्योंकि वो अलग है ना, कार्लन रोबिन थ्योरम है, वो जैम में नहीं है, तो वो उसकी ठीक है गारंटी सर। है सिंपल वर्सेस कंपोजिट का। ओके तो ये होगा। और द मोस्ट पावरफुल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर समबडी, गलत है, ऐसा नहीं होगा। और इफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट इट इज ऑफ द फॉर्म दिस। सो आप वो फाइंड करो। अब लाइक्लीहुड फंक्शन आपको पता ही है, अंडर h नॉट अपॉन अंडर h1। सो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो इसका, एंड उसमें लैम्डा की जगह हाफ रखो। एंड लाइक्लीहुड पता है ना क्या होता है। सो प्रोडक्ट sir. ऑफ पीडीएफ्स, उसमें आप न्यूमरेटर में लैम्डा की जगह हाफ रखना, डिनोमिनेटर में लैम्डा की जगह 3/4 रखना, और लेस देन इक्वल टू k कर दो, तो उससे यही वाली चीज आएगी। आई थिंक क्या आती है जी, कौन सी आती है? ये क्लास में करा हुआ है, सारे क्वेश्चन करे हुए हैं क्लास में हाइपोथेसिस के, तो ये भी क्लास में करा था। चेक करो क्या आएगी। सो सर डी आपने आएगा सर। ऑप्शन नंबर ए के लिए आपने जो थ्योरम बताया ना, जी वो सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, नीमन पियर्सन लेमा, आप एक और बुक में पढ़ना इसका स्टेटमेंट। सो ये कहता है नीमन पियर्सन लेमा कि सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए यू विल ऑलवेज हैव मोस्ट पावरफुल टेस्ट या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ठीक है। ओके सर। और बाकी इसका है, देख लो, करके करना है तो कर देता हूँ 40। सो जो पीडीएफ है ये हमारे पास है 2 लैम्डा एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर। सो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, एक्स मोर देन 0, सो 0 अदरवाइज, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जब लाइक्लीहुड फंक्शन आप निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ i फ्रॉम 1 to n f x i, ठीक है। सो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n 2 लैम्डा एक्स आई ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स आई स्क्वायर। सो जब आप ये करोगे 2 लैम्डा की पावर n हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आईज एंड ई की पावर माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई स्क्वायर, i फ्रॉम 1 to n। जब आप नीमन पियर्सन लेमा यूज करोगे, ये कोई भी बुक में आप स्टेटमेंट इसका पढ़ लेना। सो नीमन पियर्सन लेमा यूज करोगे, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h नॉट, लाइक्लीहुड अंडर h1। सो इसमें एक बार लैम्डा की जगह रखो हाफ, सो 2 लैम्डा या 2 लैम्डा तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n ई के पावर माइनस लैम्डा समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये आपका हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ, न्यूमरेटर में हाफ था ना, और डिनोमिनेटर में 3/4 रखना है, लैम्डा की जगह 3/4 रखो। सो 2 टाइम 3/4, 3/2 की पावर n, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा इज 3/4 एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n। तो ये तो कैंसिल हो गया। सो ये रेशियो आया आपके पास। अभी इसको ऊपर ले जाओ, सो ऊपर ले जाओगे तो ई की पावर, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो 2/3 की पावर n ई की पावर, इसको ऊपर ले जाओ, पावर मतलब न्यूमरेटर में सब बुला लो, तो पावर प्लस हो जाएगा। सो 3/4 माइनस 1/2 समेशन एक्स आई स्क्वायर, कितना आएगा 3/4 माइनस 1/2, 1/4 चेक करो भाई, ई की पावर 1/4 समेशन एक्स आई स्क्वायर। सो नाउ नीमन पियर्सन ये कहता है कि ये जो L लैम्डा नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन लेस देन इक्वल टू k इज द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। वो थ्योरम कहता है लेस देन इक्वल टू ही क्यों, ये थ्योरम कहता है, ठीक है। सो 2/3 की पावर n e की पावर 1/4 समेशन एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k, अभी k1 ले लो, फालतू सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो इसको राइट में शिफ्ट कर दो। सो e की पावर 1/4 समेशन एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k2, मतलब दिस इंट और k1 मिलके k2 बना लिया नया कांस्टेंट।
फिर लॉग लगा दो, सो 1/4 समेशन xi स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k3, फिर 4 को उधर भेज दो तो समेशन xi स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k4 या सिर्फ k लिख लो या c लिख लो, तो ये आंसर है तुम्हारा। सो यही भी यहाँ का यही कह रहा है, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। सो देख करो AC करेक्ट होगा, इसका AC है। ठीक है, ओके। So नेक्स्ट 45. 45, ये कह रहा है आपके पास कि 2 fair dice are tossed independently, fair dice, okay, it is found one face is odd and other face is even, दे रखा है तुम्हें कि एक odd है given है, then the probability that the sum is less than 6 equals, तो ठीक है, conditional probability का 45। सो 45 क्वेश्चन आपको 2 इवेंट ले लो, E ले लो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सम इज 6, F ले लो जो गिवन है, तो वन फेस इज ऑड, फिक्स नहीं किया फर्स्ट सेकेंड है ना, इसने बोला है वन इज ऑड एंड अदर इज इवन, तो कोई भी हो सकता है, वन इज ऑड अदर इज इवन फेस, ठीक है। सो 2 फेयर डाइस आर टॉस्ड, 2 फेयर डाइस, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है टोटल? 12. अरे सिर्फ 12, 46. 46 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 6 1 से 6 6 तक, टोटल 36 आउटकम है। अब आप देख लो, आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी E गिवन F, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब आप वो आउटकम्स काउंट करो जिसमें एक ऑड है और एक इवन है, कितने होंगे ऐसे? ये 12 हो गए। एक ऑड है एक इवन है, 3 into 3 9 + 9 18 होगा, चेक करो, 18 है सर। है ना, ये ऑड तो ये इवन तो ये ऑड। सो टोटल फॉर एग्जांपल इस तरह कैसे केसेस ढूंढ रहे हैं हम, जैसे 1 1 2 1 4 1 6 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 6, समझ आ रहा है, एक ऑड एक इवन। F में बात कर रहा हूँ, तो F में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन F जो है वो 18 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन E? सम 6 होना चाहिए, तो ऐसे कितने होंगे चेक करो, तो लेस देन 6 6 हो गए सर। एक मिनट चेक कर ले, लेस देन था एक मिनट, सम इज लेस देन 6 था, तो हमें लेना पड़ेगा सम इज लेस देन 6 नॉट इज 6, तो सम इज लेस देन 6 नॉट इक्वल टू ना, स्ट्रिक्टली लेस देन 6, चेक करो एक बार, वर्ड चेक कर लेना, सम इज लेस देन 6 नॉट इक्वल, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन, कितना आउटकम है ऐसे 6 है सर। है ना, जैसे 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से चेक कर लोगे 6 आते हैं। यस सर। सर इसी में से लेना पड़ेगा ना, सर 1 1 नहीं ले सकते ना? 1 2 2 1। नहीं सिर्फ ई में बात कर रहा हूं मैं, तुम इंटरसेक्शन के साथ बात कर रहे हो, चलो ई की जरूरत भी नहीं है ऐसे, तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ ही बता दो, छोड़ो, एक ऑड एक इवन ना, सम लेस देन 6 हो, मैं लिख ही देता हूँ, जैसे इंटरसेक्शन लिख रहे हैं दोनों होना चाहिए, सम लेस देन 6 भी होना चाहिए, एक ऑड एक इवन हो, जैसे ले लिया 1 2, ठीक है, आपने ले लिया 1 4 चलेगा, 2 1, ठीक है, 2 3, फिर 2 5 नहीं चलेगा, 3 3 1 2 4 1. 3, ठीक है ना, नहीं इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम, So 3 2 4 1. 3 1 नहीं होगा. ओ 3 2 यस, आई भी आएंगे 3 2 फाइन, यस सर 4 1. और लेकिन 4 1 में, अच्छा 4 1 यस, और बस हाँ, और एफ में तो 18 है ही, तो हमने काउंट कर ही रखा, 18/36 समझ लो, सो इधर हो गए 6, तो 6/36 और 18/36, तो हो गया 6/18, सो लाइक 1/3 है ना। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अगर प्रॉब्लम हो तो
ऐसे करके बना लेना 2 1 2 2 इस तरह से 2 6 तक, ऐसे लिख लो 6 1 से 6 6 तक। अब फिर इससे देखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब इसमें काउंट कर लो सीधा सीधा, इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो मैं न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन चाहिए और डिनोमिनेटर में एफ वाला चाहिए, वो चीज ओके है, सर। ठीक है ना। हाँ सर 46 बता दीजिए। 46, यस सर। ओके। सो ये कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद mgf दिस यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो पहले तो यहाँ से मुझे तुम मीन बताओ, ex कितना आएगा? ex क्या होता है? वेरिएंस और मीन दोनों चाहिए, तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास है, या तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालो या सीधा सीधा एक बार डिफरेंशिएट करके टी को 0 रखो, फिर EX दो बार 0 डिफरेंस आएगा। 0 आएगा, और इसको दो बार डिफरेंशिएट करके टी को 0 रखो तो ex स्क्वायर आएगा, जो ex स्क्वायर हाँ। आएगा वही हो। कितना आ रहा है? हाँ, हाफ चेक करो, सो वेरिएंस भी हाफ हो जाएगा। बाकी लोग चेक कर लो। तो डिफरेंशिएट इट ट्वाइस एंड देन पुट 0। तुम्हें पता है ना एमजीएफ से कैसे निकलता है मोमेंट, एक बार डिफरेंशिएट करके टी 0 रखोगे तो ex आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे टी 0 पुट करोगे ex स्क्वायर आएगा, ये हमेशा ट्रू है इन जनरल। तो यहाँ मीन 0 इसलिए वेरिएंस भी हाफ आ गया। अब इसमें चेबीशेव लगा दो, तो मॉड x माइनस 0 मोर देन इक्वल टू √2/3। तो क्या होता है फॉर्मूला? x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो क्या होता है? लेस देन इक्वल टू epsilon square upon sigma। एप्सिलॉन स्क्वायर वेरिएंस अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। वेरिएंस कितना है? हाफ। एप्सिलॉन स्क्वायर कितना हो गया? 2/3। तो ये आ गया तुम्हारे पास 3/4 आ गया, 0.75। यस चेक कर लो 46 का आंसर इसमें अटैच होगा ना, चेक करो तुम लोग भी। हाँ सर 0.7। ठीक है हाँ सर सर 55 48 सर। ओके 48। सो 48 कह रहा है कि 47 था ना, 48। Let x be a number of heads obtained in a sequence of 10 independent tosses of a fair coin. So x क्या है? Number of heads है। x कितने head आएंगे? Obtained in a sequence of 10 independent tosses of a coin. Okay. So the fair coin is tossed again x number of times independently, and y be the number of heads obtained in the x number of tosses. So okay, first you note it here. So 48 में है x है number of heads in 10 tosses, ठीक है। तो मुझे कोई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? बाइनोमियल 10 1/2। हाँ, अब इसने बोला y दिया है कि नंबर ऑफ हेड्स इन x tosses, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y? बाइनोमियल x, x, हाफ। ओके सो ठीक है, coin is of x again x number of times independently, y be the number of heads obtained in these x number of tosses, then ex plus 2y चाहिए आपको। ओके सो यहाँ से पहले मुझे ex बताओ कितना हो? 5। 5 सर। np तो 5 हो गया। यहाँ से ey बताओ, तो हालांकि y गिवन x होगा, हाँ मतलब यहाँ y गिवन x होगा एक्चुअली, y लिखने के बजाय, क्योंकि x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो उसके हिसाब से काम होगा। ये ई वाई गिवन x है, x खुद रैंडम वेरिएबल है ना, तो रैंडम है ये, तो इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी, मान लो स्मॉल x दे रखी है, तो यहाँ स्मॉल x ऐसे रहेगा, ठीक है, दिस लाइक दिस। सो क्या होगा y गिवन x का पीडी x/2 x/2 हो गया। ओके तो आपसे पूछा है फाइंड द e ऑफ x प्लस 2y, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ex प्लस 2 टाइम e ऑफ y। सो e ऑफ x तो पता ही है 5, 2 टाइम e ऑफ y को मैं लिख सकता हूँ e ऑफ y गिवन x, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको मैं हाँ ये लिख सर। सकता हूँ और उसको यूज कर लेते हैं। सो 5 प्लस 2 टाइम e y गिवन x कितना है? x/2। हाँ x/2। सो ये हो गया e ऑफ x/2, यहाँ कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ कैपिटल यूज किया मैंने। सो अब ex भी पता है मुझे, तो 5 प्लस हाफ लो तो ये ex ही बचेगा, तो कितना हो गया? 5 प्लस 5 10। चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया ना? ओ सही है सर। x प्लस 2y, सो है ना 48, यही आंसर है सर। ठीक है ना 10। हाँ
नेक्स्ट सर 55 बताइए। 55। सो ये कह रहा है कि in an ethnic group 30% of the adult male population is known to have heart disease. 30% लोगों को heart disease है, ठीक है ना, पॉपुलेशन का। तो कितने लोगों के पास heart disease नहीं है? कितने लोगों में नहीं? 70%। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इस तरह क्वेश्चन क्लास 12 में भी है। तो a test indicates high cholesterol level in 80% of adult males with heart disease. जिनके पास heart disease है उसमें 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। बट द टेस्ट ऑल्सो इंडिकेट द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन 10% ऑफ द एडल्ट मेल्स विथ नो हार्ट। जिनको हार्ट डिजीज नहीं भी है लेकिन टेस्ट बताता है कि 10% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ठीक है। सो देन द प्रोबेबिलिटी that the randomly selected adult male from this population does not have heart disease given that the test indicates high cholesterol level। तो ये आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा किस फॉर्मूला में होगा ये? बेई थ्योरम। बेस थ्योरम है ना। सो बेस थ्योरम में क्वेश्चन है ये 55। सो लाइक यू टेक E1, जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है, selected person has heart disease, ठीक है। E2 ले लो, इसका कॉम्प्लीमेंट, selected person do not have heart disease, है ना। selected person does not have या do not have heart disease। अब क्या बोल रहा है ये? कुछ गिवन भी है। A मुझे गिवन है क्या कि जो पर्सन सेलेक्ट हुआ does not have heart disease, sorry, population does not, a randomly selected adult male from this population does not have heart disease given that test indicates high cholesterol। oh so मुझे अच्छा given that 90% होगा सर। रुक जाओ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। so the test indicates high cholesterol level, ये लिखना पड़ेगा मुझे A में कि जो टेस्ट है indicates high cholesterol level, ठीक है। तो अब मुझे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिलेक्ट हुआ उसमें नहीं है हार्ट डिजीज गिवन दैट टेस्ट बता रहा है कि वो है मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो फॉर्मूला लिख लो बायस थ्योरम से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या हुआ? कितने परसेंट लोगों को हार्ट डिजीज नहीं है? 70%, 0.7। 70% को नहीं है। जिनको हार्ट डिजीज नहीं है क्या चांस है, मतलब टेस्ट बता रहा है कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं? 10%। देखो गिवन E2 है ना, गिवन E2 मतलब है कि वैसे लोग उनका हार्ट डिजीज नहीं है लेकिन फिर भी टेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा तुम्हें कि ऐसे 10% लोग थे जिनको हार्ट डिजीज नहीं था, स्टिल वो बता रहा है टेस्ट की हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो ये 10% लोग हैं अपॉन, तो यहाँ E1 का मतलब हो गया कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको हार्ट डिजीज है, चांस क्या है, कितने परसेंट थे? 30 थे ना। यस सर। हाँ, अब अगर हार्ट डिजीज है तो क्या चांस है कि टेस्ट इंडिकेट करेगा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल? 80%। 80% था। जब हार्ट डिजीज है तो वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इंडिकेट करेगा। सो 80%। डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, डिनोमिनेटर वही टोटल प्रोबेबिलिटी। अब तो ये सेमी क्वांटिटी ये जो है ये यहाँ पे यही है। सो यहाँ से आ जाएगा 70/100 इंटू 10/100। सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो ये कितना आ जाएगा? सो दिस विल गिव यू 70 इंटू 10 फिर 30 इंटू 80 प्लस 70 इंटू 10 कितना हो गया? 700/2 2400 प्लस 700 कितना हो रहा है? 100 काट दो, 7/24 प्लस 7 कितना आया? 31।
डेसिमल में निकाल लो कितना आता है। सो 7/31 चेक करो कितना आएगा कैलकुलेट सर करके। 0.2258 हाँ सर ये होगा 0.22 है ना, तो कौन सा 55 था? हाँ ये यस सर ठीक है। हाँ नेक्स्ट। सर 59 सर। सर 50 सर 50 बता दीजिए 50 1 by 1 50 59 50 में क्या दिक्कत है? 50 तो क्लास में कराया होगा, ये फॉर्मूला एक है जिस पुट करना है, इसको चेक Yes, करो। जब ये मैंने कॉन्फिडेंस वो वीडियो देखो जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने पढ़ाए होंगे 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल के लिए, वो लेक्चर कोई क्लास में शेयर कर दो, ये क्लास में मैंने खुद कराया होगा, आपने किए होंगे। तो मतलब जस्ट फॉर्मूला देखो, 3 फॉर्मूले इसके हैं कि जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो म्यू1 माइनस म्यू2 का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला तुम्हें देखना पड़ेगा और जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। स्टिल मैं चलो कर देता हूँ अभी, तो मुझे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका। सो let x1 x2 x3 be the random sample from normal mu1 sigma square and y1 y2 y3 be sample from normal। देखो यहाँ सिग्मा स्क्वायर इक्वल है, तो वो फॉर्मूला देखो जिसमें सिग्मा वेरिएंस इक्वल लिखा है। 3 केस था कि वेरिएंस इक्वल हो, अनइक्वल, इक्वल हो, नोन हो, है ना, उस तरह से होगा। या नोन वाला केस है, अननोन में डिफरेंट है ना, नोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अननोन है तो इक्वल, अननोन है तो डिफरेंट, उसका फॉर्मूला होगा। सो यू हैव टू सी द फॉर्मूला। सो यहाँ से क्या है, ये x बार है एक्चुअली, है ना, xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सो यहाँ वही लिखा गया, देखो इसको इसी को इंडिकेट यहाँ किया गया है कि s1 स्क्वायर क्या होता है 1/2 इंटू इसकी ऑब्जर्व वैल्यू 1 है, और s2 स्क्वायर यहाँ होता है 1/2 इंटू, यहाँ 1/2 मिसिंग है ना, तुम 2 इंटू 1/2 कर सकते हो। तो चेक करो एक बारी। ओके सर ट्राई करके देखते हो। हाँ ये वीडियो देखो, फॉर्मूला जैसे पर फॉर्मूला कोई भेज दो, उससे वजह जस्ट फॉर्मूला है, बाकी सारे डेटा तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में। पूछा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो जो इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है किसी के पास है, अभी याद है, बताओ। Yes, So, sir. हाँ 50, बताओ क्या लिखा था। X bar minus Y bar हाँ x1 माइनस y बार plus T alpha by 2. सिग्मा बाई 2, नहीं सर, T alpha by 2 अच्छा t अल्फा बाई 2, हाँ dot डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हाँ yeah N1 plus N2 n1 प्लस n2 minus 2 multiply under root of SP square upon N1 plus SP square by N2. एक मिनट ये मतलब अलग है, इसको मान लो तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो अभी इसका df लिख देता हूँ कॉमा, तो df का अलग फॉर्मूला है ना। सो दिस जस्ट फॉर्म, ये तुम बोल रहे थे। नहीं इसमें नहीं है सर, नहीं इसमें सर, n1 plus अच्छा t का कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना। n1 plus n2 minus 2 इस अच्छा ओके ओके, n1 प्लस n2 माइनस 2 ये बाहर इनटू में बता रहे हैं, ओके यू आर फाइन, या ठीक है, ये एक क्वांटिटी हो गया इनटू। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ sp स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर रूट में हाँ स्क्वायर रूट में np स्क्वायर अपॉन n1 plus sp स्क्वायर अपॉन n2, और हाँ sp तो बाहर भी ले सकते हो। हाँ तो यही चीज है, बस प्लस माइनस, पहले लेफ्ट होगा बाद में प्लस होगा ना, एक होता है ना लेफ्ट इंटरवल लिख रहे हैं ना, तो एक माइनस होगा बाद में प्लस होगा, यही चीज, इतना ही है। हाँ सर, Yes, और sir. sp का फॉर्मूला हाँ sp का फॉर्मूला n1 minus 1 s1 स्क्वायर प्लस एक मिनट, s1 स्क्वायर प्लस, हाँ n2 minus 1 into s2 स्क्वायर हाँ n1 plus n2 minus 2, अपॉन में हाँ n1 plus n2 minus 2। इस पूरे का रूट होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ओके ये sp जो है सैंपल्ड पूल वेरिएंस है। सो तो ये किस में क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है, और क्या है, अननोन है कि नोन है, यहाँ पे अननोन है तो एस्टिमेट कर रहे हैं, अननोन है एंड अननोन है ना, ये दोनों इक्वल है सिग्मा स्क्वायर के, अननोन है तभी तो एस्टिमेट हो रहा है। सो अब ये सारा डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ तुमसे लेंथ पूछा था, तुमसे यहाँ पे लेंथ पूछा था, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ए माइ जैसे कोई इंटरवल है a माइनस बी से a प्लस बी तक, इसका लेंथ क्या होगा, इस a plus b minus a minus b, हाँ तो राइट माइनस लेफ्ट तो 2b आ जाएगा, ठीक है। इंटरवल का लेंथ समझ आ रहा सबको ना, दिस माइनस sir. दिस, तुमसे लेंथ पूछा है यहाँ पे, तो लेंथ यहाँ जब फाइंड करोगे तो ये a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, तो लेंथ निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम
t alpha by 2 n1 plus n2 minus 2 into root under sp square by n1 plus sp square by n2। देखो मुझे अभी ये फॉर्मूला याद नहीं है क्योंकि मुझे कोई लोड भी नहीं याद करने का, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, ठीक है ना। तो मैं पढ़ाता हूँ तो एक बार देख लेता हूँ जस्ट, क्योंकि तुम्हें याद रखना, तुम्हें एग्जाम देना है, सो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके सो यहाँ पे क्या है कि जस्ट यू पुट द वैल्यू, सब दे रखा होगा, पुट कर लो। ये देखा होगा, ये फर्स्ट पेज पे होगा, तुम देखोगे फर्स्ट पेज पे ये दे रखा होगा टी वाला डेटा, जो भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो दे रखा होगा टी वाला। तो पुट करो यहाँ, देखो फर्स्ट पेज पे तुम्हें मिल जाएगा, देखो यहाँ टी में दे रखा है। अब तुम्हें देखना है टी कौन सा वाला यूज होगा, है ना। सो यू हैव टू जस्ट चेक, तो ये वाला में भी यूज होगा। अब ये S1 क्या होता है ना, जैसे तुम लिखोगे S1 क्या है, सो तुम्हें S1 पता है फर्स्ट सैंपल का ना। S1 अगर तुम लिखोगे तो 1/n माइनस 1, n यहाँ 3 है तुम्हारा, xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना। S2 है 1/n1 माइनस 1 या n2 माइनस 1 समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, आप ध्यान दोगे तो, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 और 5, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 5, आप चेक कर लो। यहाँ ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है वो आ गया, कौन सा कर दे 50, हाँ ये ना, देखो ये कुछ नहीं है, ये x1 माइनस x बार का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ 1/n माइनस 1 ये 1 दे रखा है, इसके वैल्यू निकालने चाहिए, इसको निकालना है तो 1/n माइनस 1 ये 5 दे रखा है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बस पुट कर लो, सारा डेटा है तुम्हारे पास, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। ये 90% जो होता है 1 माइनस अल्फा होता है, यहाँ लिख रखा है मैंने, ये कराया हुआ क्लास में कराया होगा। सो दिस इज 90%, दिस अल्फा यहाँ सही आ जाता है, अल्फा भी हो गया, टी वाला वैल्यू वहाँ दे रखा है, n1 प्लस n2 माइनस 1 चाहिए तुम्हें, सॉरी n1 प्लस 92 से 3 6 माइनस 2 4 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो गया, ठीक है। यू जस्ट पुट इनटू फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना। हाँ फॉर्मूला में पुट करना है। नेक्स्ट बताओ क्या 59 पूछ रहे थे। 59 ये कह रहा है कि x1 x2 x3 भी रैंडम सैंपल फ्रॉम कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस। सो यहाँ तुम देखोगे तो जो x माइनस म्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है ना, x माइनस म्यू का, x माइनस म्यू को देख लो। अब x1 है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो ईच xi माइनस म्यू जो है ये है, तो कह रहा है कि दिस इज 97% फॉर म्यू इफ c इज, तो c निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है आपको, कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेफिनेशन यूज करो जस्ट। सो ये जो 59 है तुम्हें बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस सी और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बीच में ये जो पैरामीटर है क्या है म्यू, ये होगा म्यू पैरामीटर, हाँ x1 माइनस सी टू x1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 97% है, तो ये इक्वल है 97% के, तो सी क्या होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी पहले आप क्या करो, यहाँ से पहले x1 माइनस म्यू तो घटा दो, सो माइनस सी मोर देन म्यू माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैट लेस देन 0 97%। सो ये डेफिनेशन यूज किया हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो उसने दे रखा है, तो ये डेफिनेशन होता है कि उस इंटरवल में होने के पैरामीटर के चांस इतना है। सो अब ये लेस देन 0 हो गया, सो प्रोबेबिलिटी माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स माइनस सी, एक मिनट सी नहीं म्यू है ना, मैं जस्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई माइनस हेयर 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 साइड मिडल लेफ्ट राइट, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखूं मैं, इधर क्या होगा इधर क्या होगा सर इधर माइनस सी रहेगा, 0 इधर सी हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई की इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर चेंज, तो ये हो जाएगा मोर देन यहाँ, और ये मोर देन, इसको ठीक से लिख दो तो ऐसा आएगा। ओके अब तुम्हें इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, यू नीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी। सो तुम्हारे पास जो ईच xi है, xi माइनस म्यू, वो एक्सपोनेंशियल 1 है ना। यस सर। सो i है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n, सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस म्यू क्या हो जाता है, जब तुम्हारे पास yi, इसका नाम मैंने yi रखा है, 1/n हो जाता है।
सो y1 लिख रहा हूँ, y1 द फर्स्ट ऑर्डर स्टेप्स। सो मैं पूछ रहा हूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल 1/n। विथ मीन 1/n है ना? हाँ सर। विथ मीन 1/n। ओके, सो मीन 1/n का मतलब ये हो गया कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, ये जो क्वांटिटी है आपका, है ना, यू मे राइट इट y1। सो y1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है f ऑफ y1, दिस इज n टाइम e की पावर माइनस n y मोर देन 0। ये पीडीएफ लिख दिया मैंने। अब यहाँ हाँ पे आ जाए तो हो जाएगा। अब सो प्रोबेबिलिटी ये जो y1 है दैट बिटवीन 0 एंड c है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.97। तो क्या ये CDF नहीं है? दिस इज CDF ऑफ y1 एट c इज 0.97। ना PDF लिखा ही है तो CDF बता दो। तो CDF 1 एट, माइनस हाँ 1 माइनस e टू द पावर माइनस ny। ठीक है। सो दिस इज द थिंग, पुट कर लो अब। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस n टाइम्स c इज 0.97। सैंपल साइज कितना था? n दे रखा था क्वेश्चन में। सैंपल साइज क्या है? 3। सो सैंपल साइज इज 3, n को 3 रख दो। सो 1 माइनस e की पावर माइनस 3c इज 0.97। सो यहाँ से आ गया e की पावर माइनस 3 इज 0.03। सो माइनस 3c इज ln 0.03। सो c इज माइनस 1/3 ln 0.03। कितना आएगा ये? व्हाट इज द चांस? कैलकुलेटर यूज करो। 1.168। ओके, सो चेक कर लो आंसर। ठीक है, 59 था ना? ओके, ये आंसर है। तो यहाँ पे बताओ अगर कोई डाउट है तो, जो मैंने सॉल्व किया है अगर पूछना है तो बताओ। यहाँ से स्टार्ट किया, पहले हमने ये निकाल लिया, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था। तो फॉर्मूला होता है कि ईच xi r yi बोल दो इसको, ईच yi r एक्सपोनेंशियल। हाँ नहीं क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। नो सर, 17 वाला बता दीजिएगा। कौन सा? 57। 57। अच्छा, xy be jointly distributed continuous random variable where y is positive valued, ey square is 6 if the conditional distribution of x given y, ये यूनिफॉर्म 1 minus y to 1 plus y है। सो वेरिएंस x, तो उसका फॉर्मूला बताओ कंडीशनल के टर्म में। वेरिएंस x का फॉर्मूला कंडीशनल के टर्म में कोई भी। तो मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलत हो गया, 0.5 आ गया। हाँ हो जाएगा वो, चेक करना। तो वेरिएंस ऑफ x इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल चेक करो, वो कर देते हैं, यही पे हो जाएगा ये। एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ, हाँ कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ x x by के y प्लस variance of expectation। वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x given y। हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। सो एक्सपेक्टेशन, इसका वेरिएंस कितना आता है? इसका एक्सपेक्टेशन नहीं, यहाँ मुझे वेरिएंस चाहिए, वेरिएंस चाहिए ना यहाँ पे। यस सर। हाँ तो b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 12 कितना आएगा? b y माइनस a square upon 3 y square upon 3 सर। 3। अच्छा y square चेक करो 2y का ऐसा है, ठीक बोल रहा है, 3 होगा क्योंकि y y²/12y। हाँ b माइनस a करोगे तो वो हो गया 2y, उसका स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन 3। ओके, प्लस अब यहाँ वेरिएंस, हाँ अब वेरिएंस, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y, इसका मीन a प्लस b बाई 2 तो 1 आ जाएगा। y, 1 सर। ओ सॉरी 1 1 a प्लस b बाई 2। हाँ सो 1 आ गया। अब पुट करो, अब यहाँ ey स्क्वायर कितना दे रखा है? 6। तो यहाँ से 3 को बाहर निकालो तो 6/3 प्लस 1, अच्छा सॉरी वेरिएंस ऑफ 1 कितना होता है? 0 कांस्टेंट का 0 वेरिएंस 2 आ गया। हाँ चेक करो, ठीक। हाँ ठीक है, तो इसमें थोड़ा 25 26 में इसको मैं ठीक से और करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी 26 तो ऐसे हो गया था, लेकिन 25 का देखते हैं, 25 26। ओके ठीक है सर। सर। 58 यस सर, थोड़ा बता दीजिए सर उसमें।
58 क्या है, ये इजी है, जस्ट तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो लाइक यहाँ पे क्या है कि x1 से x10 नॉर्मल 0 1 है, तो ये क्या होगा, t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, समेशन xi का Chi square तो chi square 1 with plus 10 chi degrees square 1 freedom. chi square 1 Chi हाँ square with 10 degrees of freedom. chi square 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये chi square का तुम्हें निकालना है E1/t। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें chi square या तो फॉर्मूला याद हो, chi square n में एक्सपेक्टेशन 1/t क्या होता है, अगर वो याद कर लो। chi स्क्वायर है सर। हाँ t का डिस्ट्रीब्यूशन chi square हाँ। ओके सर, ओके। अब वो पता है नॉर्मल का स्क्वायर क्या होता है, नॉर्मल 0 1 का, ये chi स्क्वायर 1 होता है। हाँ तो सम किया 10 टाइम तो कितना हो गया। chi स्क्वायर 10 सर। ओके सर। प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो तो सम ऑफ chi स्क्वायर इज chi स्क्वायर इटसेल्फ, तो इसका chi स्क्वायर 10 हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब chi स्क्वायर 10 में e की पावर 1/10 t का उस लोगों का फॉर्मूला भी याद है, कोई याद नहीं है तो वो डेफिनेशन यूज कर लो 1/t इनटू, अब इस t का पीडीएफ, chi स्क्वायर 10 का पीडीएफ लिखा था ना मैंने अभी, गामा ये हो जाता है, गामा में लिखोगे अगर, हाँ 5,2 5,2 लिखा शुरू में मैंने लिखा था ना, तो n/2 हाँ गामा chi स्क्वायर n इज गामा n/2 2, तो इसे लिख लो अब कि या हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ, और इसको बस इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा, गामा यूज करना, सो उससे हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ऐसे फॉर्मूला ज्यादा इजी रहता है। हाँ ठीक है, ऐसे रहता है, रिपीटेडली सॉल्व करो, इससे क्या होता है चीजें भूलोगे नहीं, है ना। जब तुम अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर तुम 5-10 बार सॉल्व कर लेते हो तो इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन भूलोगे नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं भूलने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन अगर फिर से आ गया, इस तरह कुछ ऐसा जरूरत पड़ गया, तुम्हें सोचना ना पड़े, तुम्हें बताओ अच्छा जब chi स्क्वायर हो या गामा हो तो मुझे इसका कोई फॉर्मूला याद हो, नहीं है तो फिर मैं 1/t टाइम पीडीएफ वगैरह करेंगे, सो वैसे करके तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉल होता रहेगा, बार बार सॉल्व करोगे तो भूलोगे नहीं। ओके सर, ठीक है चलो, तो इतना ही रखते हैं आज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सर। हाँ गुड गुड नाइट नाइट। सर।